अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ पठान नाजिम एंड वेलकम टू हेलो लर्निंग एकेडमी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम रियाजी के गुज़िश्ता इम्तिहान में पूछे गए सवालात डिटेल सॉल्यूशन के साथ देखेंगे, जिसमें आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताई जाएंगी जिसके ज़रिए आप कम वक्त में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि महा टीटी का इम्तिहान 23 नवंबर को कंडक्ट होगा। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हेलो लर्निंग एकेडमी पर न्यू बैच स्टार्ट हो रही है। 1 नवंबर से मास्टर बैच जो है तो शुरू हो रही है, लिहाजा जिसमें आपको डेली वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स आपको दिए जाएंगे, पूरा सिलेबस जो है आपका कवर करवाया जाएगा। उसके साथ आपको 4000 प्लस एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे, जिसके ज़रिए आपकी अच्छे से प्रैक्टिस होंगी और 2013 से लेकर 2024 तक जितने भी क्वेश्चन पेपर से विथ आंसर के आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, एक पेपर की फ़ीस 499 है और अगर आप दोनों पेपर ज्वाइन करते हो तो 799 इसकी फ़ीस है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए और कोर्स को ज्वाइन कीजिए। तो वक्त को ज़ाया ना करते हुए चलते हम क्वेश्चंस की तरफ। सेंटीमीटर ज़िले वाली मकबनुमा लकड़ी की पेटी को बाहर से निचली सतह को छोड़कर रंगने के लिए 30 रुपये फ़ी मुरब्बा मीटर से कितना खर्च होगा। यानी कि फ्रेंड्स, एक मकबनुमा लकड़ी की पेटी है। फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरीके से जो है तो जिसको जो है तो हम लकड़ी की पेटी मान लेते हैं और इसकी निचली सतह को छोड़कर, मीन्स यहाँ पर इसकी जो है तो निचली सतह है, इसको छोड़ देना है। उसको छोड़कर रंगने के लिए 30 रुपये फ़ी मुरब्बा मीटर से कितना खर्च होगा। यानी कि अब जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, लिहाजा ये एक मकबनुमा पेटी है लकड़ी की। अब इसमें लिहाजा ये इसकी जो सतह होती हैं, ये 6 सतह होती है इसकी। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये ऊपरी सतह रहेंगी एक, उसके बाद बैक साइड उसकी जो नीचे की साइड है ये 2, इधर से जो है तो 3, 4, फ्रंट साइड जो है तो 5 और इसके बैक साइड में जो ये नज़र आ रहा है ये 6। इस तरीके से 6 सतह इसकी रहेंगी। और अब इसको जो तो कलर करना है तो 30 रुपये फ़ी मुरब्बा मीटर कहा गया है और यहाँ पर जो तो सेंटीमीटर का हिसाब दिया गया है, मीन्स 60 सेंटीमीटर ज़िले वाली। जैसे कि अब इसका जो ये वाला स्क्वायर जो रहेगा, इसको स्क्वायर कहा जाएगा। अब ये जो इसका स्क्वायर है ये 60 है, उस तरीके से ये भी 60 रहेगा। यानी कि चारों जो ज़िले रहेंगे इसके 60-60 सेंटीमीटर के रहेंगे। लिहाजा अब ये 60 और ये 60 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर यहाँ पर दिया गया है। अब इसको जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो फ्रेंड्स वो 0.6 मीटर हो जाएगा। यानी कि अगर से 60 सेंटीमीटर है, 60 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करने के बाद ये 0.6 मीटर हो जाएगा, क्योंकि जो 1 मीटर होता है वो 100 सेंटीमीटर पर मुश्तमिल होता है और इसके अकॉर्डिंग 10 सेंटीमीटर जो रहेगा, 10 सेंटीमीटर ये रहेगा 0.1 मीटर। उसी तरीके से 60 सेंटीमीटर मीन्स 0.6 सेंटीमीटर। तो ये रहा किस तरीके से जो तो सेंटीमीटर से मीटर में वो कन्वर्ट होगा। तो यहाँ तक के मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। लिहाजा इसका जो ज़िला है, यानी कि निचली सतह को छोड़ देना है। इस सतह को छोड़ करके अब 5 सतह बच जा रही है, यानी कि 6 सतह अगर से इसकी है तो 5 सतह बच जा रही है, मीन्स 5 सतहों को हमें कलर करना है। अब ये जो 5 सतह रहेंगी इसको कलर करना रहेगा। अब रंगने के लिए जो है तो 30 रुपये फ़ी मुरब्बा मीटर। अब मुरब्बा मीटर का जो है तो यहाँ पर यानी कि कैलकुलेशन दिया गया है। अब ये जो है तो मुरब्बा है, फॉर एग्ज़ाम्पल अब इसका 60 सेंटीमीटर का जो है तो इसका यानी कि ज़िले वाली मीन्स हर ज़िला जो रहेगा ये 60 सेंटीमीटर पर मुश्तमिल रहेगा, मीन्स 0.6
0.6 इसको जो है तो हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये सेंटीमीटर है और सेंटीमीटर से मीटर में 0.6 इंटू 0.6, अगर से ये 2 हम ले लेते हैं तो 0.6 रहेगा। यानी कि यानी कि इसका हर एक ज़िला जो रहेगा वो 60 सेंटीमीटर मीन्स 0.6 सेंटीमीटर पर मबनी रहेगा। तो इस तरीके से 0.6 इंटू 0.6, तो ये रहा, ये एक आ जाएगा। अब इसको इस तरीके से 5 सतह मीन्स इसको हमको 5 से इंटू करना होगा, यानी कि ज़र्ब देना होगा। और ये 5 से ज़र्ब देने के बाद मीन्स जो तो ये 5 सतह हैं और एक स्क्वायर मीन्स जो तो एक मुरब्बा जो है वो 0.6 इंटू 0.6 है मीन्स 60 सेंटीमीटर है। और ऐसे इसको जो तो एक छोड़ करके मीन्स ये छोड़ दिया हमने तो 5 यहाँ पर सतह आ गई। 30 रुपये फ़ी मुरब्बा मीटर, तो ये मुरब्बा मीटर रहा, मुरब्बा मीटर, यानी कि ये एक मुरब्बा मीटर है। उसके बाद जो तो 5 सतह है और 30 रुपये, इस तरीके से रहेगा। अब इसका कैलकुलेशन करने के बाद कितने रुपये इसको लगने वाले हैं उसका जवाब आ जाएगा। तो फ्रेंड्स हम इसको देख लेते हैं कि किस तरीके से जो है तो ये रहेगा। जैसे कि तो फ्रेंड्स ये जो तो हमारे पास एक चीज़ निकल कर आई है, ये जो इसको जो तो हमको यानी कि कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ पर ये 5 ज़रब 0.6 मीन्स 0.6 ज़रब 0.6 जो है तो ज़रब 30, इस तरीके से हैं। तो फ्रेंड्स इन दोनों का हम सबसे पहले ज़रब करेंगे। 5 ज़रब 6 6 36 मीन्स 0.36 ज़रब 30, इस तरीके से होगा। अब इसको जो है तो हमको कैलकुलेशन करना रहेगा। अब यहाँ पर 5 ज़रब 0.36 इसका जो है तो कैलकुलेशन हमको करना है। अब इसका जो कैलकुलेशन रहेगा फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से रहेगा कि इन दोनों का कैलकुलेशन करने के बाद इसका जो आंसर आएगा वो 1.8 आता है और 1.8 को 30 से ज़र्ब करने पर जो आंसर आएगा लिहाजा वो 54 रहेगा, यानी कि 54 जो रहेगा ये आंसर रहेगा, यानी कि 54 रुपये जो तो लगने वाले हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन में फर्स्ट आंसर राइट आंसर रहेगा। अब इन दोनों का कैलकुलेशन किस तरीके से किया जाएगा तो ये भी एक आपके जहन व गुमान में सवाल घूम रहा होगा, लिहाजा इस पर भी जो है तो हम डिटेल देख लेंगे किस तरीके से जो है तो उसको कैलकुलेट करना है। तो फ्रेंड्स जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है 5 ज़रब 0.36, तो इसको क्या करना है आपको सबसे पहले मरहला वार जो है तो हम जाएंगे। हमें हल करना है 5 ज़रब 0.36। तो पहला मरहला जो रहेगा वो फ़िलहाल आशारिया जो है तो हम काट देंगे मीन्स हटा देंगे, उसको नज़रअंदाज करेंगे। तो इस तरीके से 0.36 रहेगा वो 36 समझकर जो है तो उसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर 5 को 36 से ज़र्ब देने पर 180 जवाब आता है। तो यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल ये 36 है इंटू 5 मीन्स 5 का पहाड़ा जो तो सबको आता ही होगा। तो 5 का पहाड़ा 6 तक पढ़ने पर हमको जवाब में 30 मिलता है। तो यहाँ पर 30 का सिफर हासिल के 3 लेना है। 5 तिया 15, 15 और 3 18 होते, तो इस तरीके से 180 जवाब इसका आ गया। अब ये जो 180 है तो इसको मरहला वार हम जाएंगे। दूसरा मरहला है अब आशारिया की जगह देखें। तो यहाँ पर जो आशारिया की जगह थी फ्रेंड्स, आशारिया की जो जगह थी यानी कि 0.36, तो यहाँ पर 2 अदद को छोड़ करके आशारिया लगा हुआ था, यानी कि 0.36 में 2 हिस्से आशारिया के बाद हैं, यानी कि आशारिया के बाद जो है तो 2 हिस्से हैं 3 और 6, ये 2 हिस्से 3 और 6 आशारिया के बाद हैं। तीसरा मरहला क्या रहेगा, लिहाजा 180 में आशारिया 2 घरों के बाद लगाए, यानी कि
दो अदद को छोड़कर लगाए, जैसे कि ये दो अदद छोड़ने पर यहाँ पर जो तो हमने आशारिया लगाया है। तो यहाँ पर जो 180 जो आंसर आया है, लिहाजा उसमें आशारिया दो अदद को छोड़कर लगाया जाएगा, जिस तरीके से हमने वहाँ पर आशारिया हटा दिया था। तो उसका जो हतमी जवाब रहेगा, मीन्स करेक्ट आंसर रहेगा 1.8। तो अब ये 1.8 जो है फ्रेंड्स, इसको हमने क्या करना है, 1.8 को ज़र्ब करना है 30 से। अब 1.8 को जो तो ज़र्ब 30 से करने पर, फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने आशारिया हटाया, तो उसी तरीके से हम यहाँ पर भी आशारिया हटा देंगे। फॉर एग्जांपल अगर से ये 30 है और 30 को हमने ज़र्ब करना है 18 से, तो हमने आशारिया हटाया हुआ है। अगर से आपको 18 का पहाड़ा आता है तो डायरेक्टली जो था यानी कि इसको सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर से आपको नहीं आता है तो आपको करना क्या है, 8 का तो पहाड़ा आपको आता ही होगा, जैसे कि 8 सिफर सिफर और 8 तिया 24, इस तरीके से। अब यहाँ पर जो तो एक सिफर ऐड किया जाएगा, एक सिफर सिफर और एक तिया 3। तो इसका जो आंसर आएगा कुछ इस तरीके से जो है तो 540 आ जाएगा, जो कि अब 540 जो आंसर आया है ये आपका आंसर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आशारिया लगा हुआ है। अब यहाँ पर जो आशारिया है तो वो एक अदद के बाद लगा हुआ है, लिहाजा हमने एक अदद के बाद आशारिया लगा लेना है, यानी कि जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा 54 रुपये। तो इस तरीके से फ्रेंड्स बहुत ही आसान और आम फहम सवाल है, बस इसको कंसेप्ट्स को आपको जो तो समझना है। ज़रब तकसीम जमा तफरीक आपका परफेक्ट होना चाहिए ताकि आपको समझने में आसानी हो। अगर से आपको ये चीज़ नहीं समझ आ रही है तो दोबारा जो तो आप इसको रिवाइज़ कीजिए, यानी कि डबल से अगर से आप इसको देख लेते हो तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये जो PDF नोट्स वगैरह जो आपको नज़र आ रहा है ये आपको क्लासेस ज्वाइन करने के बाद अवेलेबल हो जाएंगे। उसके बाद हैं तो फ्रेंड्स इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 50 मीटर लंबाई और 30 मीटर चौड़ाई वाले मुस्ततिल नुमा बाग के तमाम ज़िलों की बैरूनी जानिब से 5 मीटर चौड़ाई का रास्ता तैयार करते हैं, तो रास्ते की जगह का कुल रकबा कितना होगा। तो फ्रेंड्स एक मुस्ततिल नुमा जो है तो बाग है, फॉर एग्जांपल उसकी लंबाई और चौड़ाई हम लिख लेते हैं। जैसे कि एक मुस्ततिल नुमा बाग है, अब यहाँ पर जो तो हम मुस्ततिल नुमा बाग बना लेंगे। ये रहा मुस्ततिल नुमा बाग। अब ये जो मुस्ततिल नुमा बाग है फ्रेंड्स, इसकी लंबाई है 50 और इसकी जो लंबाई है 50 है, मतलब 50 मीटर है, और चौड़ाई जो है तो इसकी 30 मीटर है। उसी तरीके से यहाँ पर भी ये भी 50 रहेगा और ये भी जो है तो 30 रहेगा, ठीक है। उसके बाद है ये हुआ मुस्ततिल नुमा बाग जिसकी लंबाई और चौड़ाई यहाँ तक हमने देखा है। तो तमाम ज़िलों के बैरूनी जानिब से, अब ये जितने आपको 4 ज़िले नज़र आ रहे हैं इसके बैरूनी मीन्स बाहर से, बैरूनी जानिब यानी कि बाहर से। अब ये जो मुस्ततिल है हम इसको एक बार और ड्रॉ कर लेंगे अच्छे से ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो फ्रेंड्स ये रहा जो है तो मुस्ततिल नुमा बाग। अब इसके बाहर की जानिब से यहाँ पर तमाम ज़िलों के बैरूनी जानिब से, अब इसकी जो लंबाई है वो है 50 और ये है 30 मीटर। तो आपको समझ लेना है ये 30 मीटर है। तो उसी तरीके से यहाँ पर ये भी 50 रहेगा और ये भी जो है तो 30 मीटर रहेगा। ये हमने अंदर से इस वास्ते लिया है क्योंकि अब हमको जो है तो बाहर से क्या करना है, बैरूनी जानिब यानी कि बाहर की जानिब से 5 मीटर चौड़ाई वाला रास्ता लेना है। तो यहाँ पर 5 मीटर चौड़ाई वाला रास्ता जो है तो हम ले लेंगे। ये रहा 5 मीटर चौड़ाई वाला रास्ता।
तो फ्रेंड्स फॉर एग्जांपल ये 5 मीटर चौड़ाई वाला जो है तो रास्ता है, यानी कि इसका ये जो एरिया रहेगा यहाँ पर ये 5 मीटर रहेगा, उस तरीके से ये भी 5 मीटर रहेगा। तो 5 मीटर हर तरफ से जो है तो 5-5 मीटर का जो है तो चौड़ाई वाला रास्ता हमने लिया है। पाँच मीटर और ये 5 मीटर, तो इसको आपको समझ लेना है। यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। लिहाजा अब यहाँ से हमने देखा है कि 15 मीटर लंबाई और 30 मीटर चौड़ाई वाला मुस्ततिल नुमा बाग, ये बाग है जो कि इसका जो 50 जो है तो लंबाई है और चौड़ाई इसकी 30 मीटर है। उसके बाद है तमाम ज़िलों की बैरूनी जानिब, अब जितने भी जो तो ज़िले इसके यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 ये जो ज़िले हैं इसके बैरूनी जानिब, ये जो नीले रंग से आपको ज़ाहिर किया गया है, ये जो है तो बैरूनी जानिब से 5 मीटर चौड़ाई का रास्ता तैयार करते हैं, यानी कि तैयार किया गया है। तो रास्ते की जगह का कुल रकबा कितना हुआ, यानी कि ये जो रास्ता है फ्रेंड्स इसका रकबा कितना होगा। अब ये जो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर से ये रास्ता है, ये सड़क है, रास्ता है, तो इसका टोटल जो है रकबा कितना होगा, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। तो फ्रेंड्स इसको हमने क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अब यहाँ पर लिहाजा ये जो है तो 50 है, अब 50 में ये 5 और ये जो है तो 5 अगर इसमें मिला दिया जाए, 5 और 5 10 और ये 50, ये जो 50 है ये 50 और ये 5 है यहाँ पर, तो ये 5 यानी कि बाहर से जो 5 मीटर का रास्ता बन रहा है तो उसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा हमारा 60 मीटर। और 60 मीटर यानी कि 60/5 का जो है तो ये रास्ता होगा। अब इसको इससे कैलकुलेट करने के बाद जो जवाब आएगा वो 300 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 300 और ये नीचे वाला जो है तो 300, तो इसको ज़रब करना है हमने 2 से, तो इस तरीके से ये हो जाएगा 600। उसके बाद है यहाँ पर अब ये जो बच जाता है, यानी कि ऊपर का जो तो हमने इसको कैलकुलेशन किया है। अब ये जो 5 है और ये 5 है, तो ये 5 और ये 5 मिला करके 10 और ये 50 ऑलरेडी यहाँ से यहाँ तक 50 ही है। 50 में 10 अगर प्लस की जाए तो 60 होता है, और 60 और ये जो है तो 5, इसका जो है तो दोनों का ज़रब करने पर जवाब 300 आता है। 300 ऊपर वाला जो है तो 300 आया है, उस तरीके से नीचे वाला भी क्या रहेगा 300 आएगा, इस वास्ते हमने इसको 2 से ज़रब किया है। तो यहाँ पर जो है तो ये 300 और ये 300 कुल मिलाकर हुआ 600 मीटर। उसके बाद है अब ये जो है तो बच गए यहाँ पर, अब ये जो बचा हुआ है फ्रेंड्स ये है 5 और ये है 30, ये जो है तो 30 है और ये 5 है, मीन्स 30 ज़रब 5। इसका कैलकुलेशन करने पर जवाब जो है तो 150 आता है। अब 150 यहाँ का 150 और यहाँ का 150, इसको आपको प्लस करना है तो प्लस भी कर सकते हो, अगर आप उसको 2 से ज़रब देना चाह रहे हो तो 2 से ज़रब भी दे सकते हो। तो ये एक ट्रिक है, लिहाजा इसका कैलकुलेशन करने के बाद ये आ जाएगा 300। अब 300 में 600 यानी कि 600 में मीन्स 600 में अगर से 300 प्लस किए जाए तो आंसर आता है हमारा 900, जो कि आपका राइट आंसर रहेगा। अब यहाँ पर ऑप्शन में 900 मुरब्बा मीटर कहाँ पर है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, बस आपको कंसेप्ट समझना है कि लंबाई और चौड़ाई दी गई है, मुस्ततिल नुमा बाग जो है तो आपको बना लेना है अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो तमाम ज़िलों की बैरूनी जानिब से 5 मीटर का चौड़ाई का जो तो रास्ता भी हमने लिया है, और उस रास्ते की जगह का कुल रकबा कितना होगा, तो इस तरीके से उसका आंसर आपको फाइंड करना है, निकालना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इम्तिहान में जो है तो ये क्वेश्चन पूछा गया था जो कि रोमन अदद से रिलेटेड क्वेश्चन है, और बहुत ही आसान और आम फहम लैंग्वेज में जो है तो क्वेश्चन पूछा गया है, और बहुत इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अगर से क्वेश्चंस का कंसेप्ट हमें पता होगा और कंसेप्ट अगर हमारे क्लियर होंगे तो बासानी हमारा 1 मार्क यहाँ पर फिक्स हो जाएगा। यानी कि इस टाइप का कोई भी अगर क्वेश्चन आता है
तो आप इसको रॉन्ग नहीं बल्कि जो है तो राइट करके आओगे और 1 मार्क जो है तो आपका फिक्स्ड यहाँ पर होने वाला है। लिहाजा इस टाइप का कोई भी अगर क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स तो 100% आपको 1 मार्क मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर दिया गया है कि m तफरीक d ब्रैकेट में है ज़र्ब x तकसीम l इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से जो तो क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर ये m के मायने क्या है और d के जो तो क्या मायने आते हैं रोमन अदद में, x मतलब क्या और उसी तरीके से l यानी कि क्या। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम इसमें कीमतें जो तो देख लेंगे कि किस तरीके से जो तो कीमतें यहाँ पर डाली गई हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर नीचे नज़र आ रहा है, ये वाला जो चार्ट है फ्रेंड्स इसको आप बगौर देखिए यहाँ पर। तो इसमें लिहाजा m की जो मीनिंग है वो है, ये रहा यहाँ पर m और m के मीनिंग है 1000 यानी कि 1000। तो यहाँ पर हम इसकी m की कीमत ले लेंगे 1000। उसी तरीके से नेक्स्ट है d। अब d की जो कीमत है फ्रेंड्स वो है 500 500। उसके बाद हैं x की क्या कीमत है यहाँ पर 10। x की कीमत जो है तो यहाँ पर 10 है। उसी तरीके से l है और l की कीमत लिहाजा 50 है। अब हमको जो है तो इस क्वेश्चन को पैटर्न में रखना है कि किस तरीके से जो तो पैटर्न वहाँ पर पूछा गया है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे m तफरीक d। तो इस तरीके से जो तो वो यानी कि इबारत बनेंगी। m यहाँ पर है 1000 तफरीक d मीन्स 500। इसको जो तो हम ब्रैकेट में ले लेंगे। उसके बाद है ज़रब की अलामत है, यहाँ पर ज़रब की अलामत दे देंगे। उसके बाद लिहाजा x की कीमत पूछा गया है तो x की कीमत है 10 और तकसीम 10 तकसीम 50। तो फ्रेंड्स इस तरीके से जो है तो क्वेश्चन है। ये इसको तकसीम भी कहा जाता है, ये बटे को जो है तो तकसीम भी कहा जाता है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पर जो तो माइनस का यानी कि अलामत है, तो लिहाजा यहाँ पर 1000 में से अगर 500 माइनस हो जाते तफरीक हो जाते हैं तो यहाँ पर बचते हैं 500। अब 500 यहाँ पर बचे हैं। ज़रब 10 बटे 50। अब 10 बटे 50 जो है तो यहाँ पर है। लिहाजा यहाँ पर ये एक सिफर जो है तो यहाँ पर कट जाएगा और उसी तरीके से यहाँ का भी एक सिफर कट जाएगा। अब 5 एका 5 और 5 दहाई जो है तो 50 हो जाएगा। और ये सिफर का यहाँ पर सिफर यानी कि हमारे पास जो है तो 100 जो है तो बच जा रहे हैं। लिहाजा ये 100 किसको जाहिर करता है, तो यहाँ पर 100 जो जाहिर करता है वो करता है सी को। इस वास्ते हमारा जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब ये जो तो एक ट्रिक यहाँ पर हो गई। लिहाजा ये इस तरीके से भी आप उसको सॉल्व कर सकते हो। और दूसरा एक तरीका यहाँ पर यूँ रहेगा आपके आसानी के लिए कि जैसे कि यहाँ तक कि हमने उसको सॉल्व किया है 500 500
ज़रब 10/50। ठीक है, ये सिफर आपको काटना है और ये सिफर, एक सिफर जो तो यहाँ पर कट जाएगा, सॉरी ये जो तो हमने देखा है, लिहाजा 50 एक 50 और 50 एक 50 जो तो यहाँ पर भी हो जाएंगे, यानी कि ये जो सिफर रहेगा इसको यहाँ पर ले लेंगे जो कि बच गया है, और ये जो ज़रब की अलामत है यहाँ पर जो तो ज़रब की अलामत हो जाएंगी 10 दहाई 100। इस तरीके से ये दूसरी टेक्निक रहेंगी। तो इस अंदाज में भी यहाँ पर जो तो 100 बचता है, लिहाजा 100 जो तो ये जाहिर करता है सी को, और हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा। इसी टाइप का क्वेश्चन आपको बतौर एग्जाम्पल दिया जा रहा है, लिहाजा वो आपको करना है। और ये जो क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है तो ये क्वेश्चन आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवाया गया है। आप टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ से जाकर के आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, और ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला सवाल है। तो फ्रेंड्स, इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपका यानी कि क्वेश्चन गलत नहीं होगा, लिहाजा इस अंदाज में उसको करना है। और ये जो चार्ट आपको नज़र आ रहा है ये आपको अच्छे से रीड कर लेना है कि एक के मायने क्या होते हैं यहाँ पर, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। तो ये 1 से 100 तक का जो तो चार्ट है, 1 से लेकर 100 तक उसमें बदलाया गया है, और उसी तरीके से 50 और 100, 500, 1000 ये इसके भी जो तो ताल्लुक से दिया गया है। तो 1 मीन्स इस तरीके से 1 को लिखा जाता है, 2, 3, 4 उसी तरीके से पूरी गिनती रोमन आदत की यहाँ पर मौजूद है। लिहाजा आपको इतना सब नहीं याद रखना है, बल्कि जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, तो ये जो तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें उसमें एक को जो तो इस तरीके से लिखा जाता है, 5, 10, 50, उसके बाद जो तो 100 और डी यानी कि 500, एम मीन्स 1000। तो ये कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। अगर आपका ये कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो बासानी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। लिहाजा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि झेल की शक्ल के मुताबिक गैर निशान ज़दा हिस्से को जाहिर करने वाली किस यानी कि जाहिर करने वाली किस जाहिर करने वाली कसर को, यहाँ पर जो तो कसर है, कसर को मुतबादिल से मुंतखब कीजिए। यानी कि ये जो हिस्से आपको नज़र आ रहे हैं फ्रेंड्स, अब इसको कसरी सूरत में किस तरीके से जो तो लिखा जाएगा, तो यहाँ पर ये ऑप्शंस दिए गए आपको। 3/7 है, 1/4 है, 3/4 है और 2/9 है। तो बहुत ही आसान और इजी क्वेश्चन ये पूछा गया है फ्रेंड्स, कुछ मुश्किल जो तो इसमें है नहीं। लिहाजा अब हमको ये जो यानी कि हिस्से नज़र आ रहे हैं, ये कितने हिस्से, ये हमको जो है तो सबसे पहले मालूम होना चाहिए। तो लिहाजा हम इसको गिन लेते हैं, 1, 2, उसी तरीके से 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये 9 हिस्से हुए। उसी तरीके से इसमें से जो खाली हिस्से हैं, लिहाजा वो 2 हैं, 1 और 2। तो यहाँ पर आ जाएगा 2, यानी कि ये जो कसरी सूरत में इसको लिखा जाएगा, तो ये जो झेल की जो शक्ल है उसके मुताबिक गैर निशान ज़दा हिस्से को जाहिर करने वाली कसरी सूरत को मुतबादिल में लिखिए। तो यहाँ पर जो गैर निशान ज़द है वो 2 हिस्से हैं, और इस तरीके से जो तो उसको लिखा जाएगा मुतबादिल, जो है तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर लास्ट, ऑप्शन नंबर 4 इज़ राइट आंसर रहेगा। तो इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप बआसानी कर सकते हो। ये ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन इसको जो तो कहा जाएगा, और कसरों से मुतालिक क्वेश्चन पूछा गया है। लिहाजा इसी टाइप का क्वेश्चन आपको बतौर एग्जांपल जो तो फ्रेंड्स दिया गया है, और आसान क्वेश्चन है। आप ये यानी कि देखते के साथ जो है तो आप उसको देखने के बाद फ़ौरन सॉल्व कर सकते हो, जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो फ्रेंड्स बतौर एग्जांपल जो तो आपको एक क्वेश्चन दिया गया है कि झेल की शक्ल के मुताबिक गैर निशानज़दा हिस्से को जाहिर करने वाली कसर को मुतबादिल से मुंतखब कीजिए। 3/7 रहेगा या फिर 1/4 रहेगा। नंबर 3 है 3/9 और लास्ट है 2/9। तो आपको इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में कर देना है। फ्रेंड्स क्वेश्चन है कि एक रास्ते की लंबाई 2 किलोमीटर 560 मीटर है। अगर उस रास्ते के किनारे पर हर
6.4 मीटर के फासले पर दरख्त लगाए गए हैं तो रास्ते के दोनों किनारे ज़्यादा से ज़्यादा कितने दरख्त लगाए जाएंगे। तो फ्रेंड्स बहुत ही इमेजिंग और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया है, लिहाजा इससे आसान क्वेश्चन जो है तो कोई हो ही नहीं सकता। तो अब इसको किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, मुकम्मल तरीका आपको यहाँ पर बतलाया जाएगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमको ये समझना है कि यहाँ पर क्या चीज़ें जो तो दी गई है। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर आपको दिया गया है 2 किलोमीटर 560 मीटर, मीन्स इसको जो है तो हम मीटर में ही लिखेंगे। जैसे कि 2560 मीटर, ठीक है, ये मीटर हुआ। अब उस रास्ते के किनारे हर 6.6 मीटर के फासले पर दरख्त लगाए गए हैं। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर से ये रास्ता है, अब ये रास्ते के दोनों किनारे पर जो तो दरख्त लगाना है। तो यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल दरख्त लगा है, यहाँ पर भी दरख्त लगा है। अब ये जो फासला रहेगा 6.4 मीटर का फासला, उसके बाद यहाँ पर दरख्त, उसके बाद जो है तो फिर 6.4 मीटर का फासला, फिर यहाँ पर दरख्त, और इसी तरीके से ये 2 किलोमीटर 560 मीटर यानी कि 2560 मीटर इस तरीके से जो है तो दरख्त लगाए जाएंगे। तो इस तरीके से फ्रेंड्स सिक्स पॉइंट फोर तो ये दरख्त यहाँ पर लगाए गए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो यानी कि यहाँ तक के क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब रास्ते के दोनों किनारे ज़्यादा से ज़्यादा कितने दरख्त लगाए जाएंगे, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। तो फ्रेंड्स हम इसको इस तरीके से करेंगे, मीन्स 6.4 मीटर का जो फासला रहेगा तो यहाँ पर लिहाजा 2560 मीटर को अगर हम 6.4 से उसको तकसीम करते हैं यानी कि डिवाइड करते, तो आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड्स हमको सबसे पहले यहाँ पर 64 का पहाड़ा याद होना चाहिए। अगर से हमको 64 का पहाड़ा याद नहीं है तो उसको क्या करना है, किस तरीके से करना है। तो अब यहाँ पर हम 64 का पहाड़ा किस तरीके से बनाते वो देखेंगे कि इसको जो है तो इससे डिवाइड करना रहेगा। तो इसका जो आंसर आने वाला है लिहाजा वो 400 आने वाला है। अब किस तरीके से आएगा, तो खैर सबसे पहले हम 64 का पहाड़ा बनाएंगे। अब कैसा जो है तो आपको बनाना है, कम से कम आपको 10 तक पहाड़े याद होना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये है 64। अब यहाँ पर 4 का और 6 का अगर से आपको पहाड़ा आता है तो आप बआसानी इसको बना सकते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 2560 मीटर बटे 6.4 को इसको आपको डिवाइड करना है। 4 का 4, 4 दुए 8, 4 तिया 12, 12 के 2 और ये एक इधर से लिख लेंगे क्योंकि ये 6 का जो पहाड़ा बनने वाला है उसमें ये इंक्लूड होगा। 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छक्के 24, 4 सत्ता 28। तो यहाँ पर 6 का जो है तो पहाड़ा हम पढ़ेंगे अभी। 6 का 6, 6 दुए 12, 6 तिया 18 और 1 19, 6 चौक 24 और 1 25, 6 पंजे 30 और 1 6 पंजे 30 और 2 32, 6। तो इस तरीके से पहाड़ा बनते जाएगा। उसके बाद जो है तो यहाँ पर जो है तो हमको इसको क्लोज़ करना रहेगा। अगर से ये सीक्वेंस से अगर आप करते हो तो इसी तरीके से ये मुकम्मल 64 का पहाड़ा रेडी हो जाता है। लिहाजा हमको मुकम्मल नहीं बनाना है क्योंकि हमारा जो आंसर मतलब इसको हमको डिवाइड करना है। तो यहाँ पर 256 आ चुका है 4 नंबर पर, ये 4 नंबर पर रहेगा। तो इस तरीके से इसको यहाँ पर डिवाइड करना होगा। तो ये जो आशार्य है फ्रेंड्स उसको ज़ीरो में कन्वर्ट किया जाता है और उसको जो है तो डायरेक्टली
64 से यानी कि डिवाइड किया जाएगा। 64 एका 64 और 64 चौक जो है तो 256। अब ये जो 4 आ रहा है इसको हम नीचे लिखेंगे, यहाँ पर नीचे लिख लिया उसको। उसके बाद जो है तो ये वाला जो ज़ीरो यहाँ पर लगाए थे, यानी कि ये जो आशार्य है उसको ज़ीरो में कन्वर्ट किया जाएगा और ये जो बचा हुआ ज़ीरो है, सिफर है, उसको यहाँ पर लिखा जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर ये इसका आंसर 400 आएगा। बट ये जो 400 है, ये जो आंसर निकल कर आया है 400। तो अब ये जो 400 है फ्रेंड्स, ये जो हमारा रास्ता है और उसके दोनों जानिब जो दरख्त लगे हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर दरख्त है और यहाँ पर दरख्त है, उसके बाद ये फासला है 6.4 मीटर का, यहाँ पर भी जो है तो 6.4 मीटर का फासला है, उसके बाद और दरख्त लगा हुआ है। तो इस तरीके से ये सीक्वेंस 2560 मीटर तक जारी है। अब लिहाजा यहाँ पर 2560 मीटर तक अगर से ये जारी है तो ये जो हमारा आंसर निकल कर रहा है ये एक साइड का रहेगा। मीन्स जो है तो एक साइड का जो है तो 400 रहेगा और दूसरी साइड का 400 रहेगा। तो आंसर रहेगा मतलब ये 400 और 400 को प्लस किया जाए तो 800 जो है तो हो जाता है, लेकिन हमारा ये आंसर नहीं है क्योंकि 6.4 के फासले पर यानी कि उतने फासले पर दरख्त लगाना है। तो यहाँ पर ये फर्स्ट वाला जो दरख्त होगा वो भी उसमें कैलकुलेट किया जाएगा, यानी कि वो भी प्लस किया जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का जो फासला है उसको सबसे पहले यहाँ पर एक दरख्त है, उसके बाद एक दरख्त लगा हुआ है। तो यहाँ से यहाँ पर जब आप दूसरा दरख्त लगा रहे हैं तो 6.4 मीटर का फासला जो है तो तय कर रहे हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर दरख्त लगाया जा रहा है, तो ये एक और ये एक इसमें प्लस किया जाएगा। इस तरीके से आंसर रहेगा 802। तो पहाड़ा आपको कैसे बनाना है वो आपको समझ में आ गया होगा। लिहाजा आपको बतौर होमवर्क कहा जाएगा उसको, या फिर आप जो तो प्रैक्टिस के लिए आपको बनाना है 74 का पहाड़ा, खुद से ट्राई करना है आपको। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, अगला सवाल है कि दर्ज झेल से सही बयान के लिए मुनासिब मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। नंबर 1 ये मुतबादिलात दिए गए हैं, इसको जो है तो ABCD नाम दे देना चाहिए, ABC इस तरीके से। तो फ्रेंड्स ए है मुतवाज़िल अज़ला के तमाम ज़िले मुतमासिल होते हैं। मीन्स मुतवाज़िल अज़ला जो है उसके जो ज़िले होते हैं फ्रेंड्स ये मुतमासिल यानी कि तसलसल में होते हैं एक दूसरे के। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। मुतवाज़िल अज़ला के मुकाबिल के ज़ाविया मुतमासिल होते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लिहाजा मुतवाज़िल अज़ला जो है उसके ज़ाविये भी मुतमासिल होते हैं, ये भी दुरुस्त है। और मुतवाज़िल अज़ला के वितर एक दूसरे की तनसीफ़ करते हैं, मीन्स जो है तो एक दूसरे को ख़ता करते हैं, निस्फ़ करते हैं, तो ये भी करेक्ट रहेगा। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या रहेगा वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अब इसकी तफसील में हम जाएंगे कि किस तरीके से ये दुरुस्त है। तो फ्रेंड्स जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है मुतवाज़िल अज़ला की खुसूसियात। अब ये जो डायग्राम आपको नज़र आ रही है ये मुतवाज़िल अज़ला की डायग्राम है। इस तरीके से जो है तो मुतवाज़िल अज़ला होता है और यहाँ पर मुकाबिल अज़ला बराबर होते हैं, यानी कि AB इज़ इक्वल टू CD। तो यहाँ पर जो AB है वो CD के जो है तो मुतवाज़ी यानी कि बराबर है, यानी कि उसके जो ज़िले रहेंगे वो दोनों भी ज़िले क्या रहेंगे फ्रेंड्स, बराबर रहेंगे, मुतमासिल रहेंगे, यानी कि तसलसल में रहेंगे, मीन्स सेम रहेंगे। तो यहाँ पर जो फर्स्ट हमारा ऑप्शन था वो करेक्ट है। उसी तरीके से सेकंड है मुकाबिल अज़ला मुतवाज़ी होते हैं, यानी कि मुकाबिल की जो अज़ला है मीन्स यहाँ पर AB और CD, ये AB हुआ और ये हुआ CD, इसके जो ज़िले हैं वो भी जो है तो मुतवाज़ी होते हैं। उसके बाद है ज़ाविया A इज़ इक्वल टू ज़ाविया C, यानी कि इसके जो ज़ाविये होते हैं फ्रेंड्स, मुकाबिल के जो ज़ाविये होते हैं आमने सामने के वो बराबर होते हैं। तो यहाँ पर है ज़ाविया A और ज़ाविया C। तो ये रहा ज़ाविया A और ये रहा ज़ाविया C, ये भी जो है तो बराबर रहेंगे।
उसी तरीके से बी और डी यानी कि जाविया डी और जाविया बी ये भी जो है तो बराबर रहेंगे। और उसके बाद है यहाँ पर जाविया ए प्लस जाविया बी इज इक्वल टू 180 दर्जे रहेगा। यानी कि जाविया ए को जाविया बी से जाविया ए और जाविया बी जो है वो 180 दर्जे रहेगा। उसके बाद है मुतजावर जावियों का मजमुआ 180 रहेगा। यानी कि मुतजावर जो जाविये होते हैं जैसे कि जाविया ए और बी हुआ, उसी तरीके से जाविया डी और सी, तो ये भी 180 रहेगा। उसके बाद है एक दूसरे को बराबर हिस्सों में ए सी और बी डी खुतरे एक दूसरे को निस्फ करती है यानी कि तकसीम करती है। तो यहाँ पर ए सी और बी डी जो है तो एक दूसरे को क्या कर रही है, यहाँ पर तकसीम कर रही है। तो यहाँ पर जो है तो तकसीम हो रहा है, ख़ता कर रही है मीन्स। उसके बाद है उमूमन जो है तो ए सी और बी डी खुतरे लाजमी तौर पर बराबर नहीं होती। और इसका जो फार्मूला है, रकबे का फार्मूला, बुनियाद इंटू ऊंचाई यानी कि बुनियाद ज़रब ऊंचाई इज इक्वल टू रकबा। तो इस तरीके से बेस इंटू हाइट, अब उसको इंग्लिश में भी हम देख लेंगे कि किस तरीके से जो है यहाँ पर बतलाया गया है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पर कि बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो ये जो इसका दोनों भी जो है तो साइड्स है वो एक दूसरे के जो है तो पैरेलल होते हैं। उसके बाद है बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, उस तरीके से है वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज बोथ पैरेलल एंड कॉन्ग्रुएंट। उसके बाद है डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एंड अपोजिट एंगल आर कॉन्ग्रुएंट। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये इंग्लिश में भी आपको दिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि नीचे की शक्ल को तय करके मुसद्दसी मंशूर तैयार करते हैं, उसके मुकाबिल की सतह पर हुर्फ की गलत जोड़ी कौन सी है। तो फ्रेंड्स जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये एक मुसद्दसी मंशूर है और इसके मुकाबिल की सतहों पर हुरूफ की गलत जोड़ी पहचाना है। मुकाबिल मीन्स जो तो अपोजिट साइड इसकी जो तो कौन सी जोड़ी रहेंगी जो रॉन्ग रहेंगी। तो यहाँ पर इसको यानी कि थोड़ा समझ कर जो है इसको सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है ए एच, तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये अपोजिट में ए एच जो है तो इसके अपोजिट में ही है, तो ये करेक्ट रहेगा। गलत जोड़ी जो है तो हमको मालूम करना है। उसके बाद है बी जी, तो फ्रेंड्स अब बी जी यहाँ पर कहाँ पर है, तो ये जो है तो बी है यहाँ और यहाँ पर है जी, तो बी और जी भी जो रहेगा बी जी। अब बी से जी जो है तो वो तीसरे नंबर पर है, 1 2 और 3 तीसरे नंबर पर। उसी तरीके से सी ई है। अब सी ई जो है, लिहाजा यहाँ पर सी है और यहाँ पर ई है, ये दूसरे नंबर पर आ रहा है। और उसी तरीके से जो लास्ट है वो है सी और डी, तो सी से डी जो है तो ये तीसरे नंबर पर आ रहा है, यानी कि बी से जी तीसरे नंबर पर आ रहा है और सी से डी तीसरे नंबर पर आ रहा है। लेकिन सी से जो ई है, जो हरे रंग से जिसको हमने ज़ाहिर किया है, तो वो दूसरे मकाम पर है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये तीसरा और ये तीसरा रहेगा, मीन्स सी डी राइट रहेगा और बी जी भी राइट रहेगा। लेकिन और
AH भी करेक्ट रहेगा, ये भी जो है तो अपोजिट में आता है, लेकिन यहाँ पर CE जो है तो ये अपोजिट में नहीं रहेगा, इस वास्ते यही जो है तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है तो राइट आंसर रहेगा, सॉरी थर्ड। तो फ्रेंड्स ये लॉजिकल यानी कि इसमें थोड़ा सा लॉजिक इस्तेमाल करना होता है कि क्या चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई है, सवाल में ही जो है तो जवाब छुपा हुआ होता है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। क्वेश्चन है, राज की मौजूदा उम्र उसकी छोटी बहन से 4 साल ज़्यादा है। 5 साल बाद उन दोनों की उम्रों का मजमुआ 30 साल हो जाएगा। तो बताइए 2 साल पहले राज की उम्र कितने साल थी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि राज की मौजूदा उम्र जो है तो उसकी छोटी बहन से 4 साल ज़्यादा है और 5 साल बाद उन दोनों की उम्रों का मजमुआ 30 साल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है तो इतनी जो इक्वेशन है, ये जो इबारत है, हम इतनी जो है तो इबारत सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जैसे कि राज की और उसकी बहन की जो उम्र है, लिहाजा 5 साल बाद जो है तो उनकी उम्र का मजमुआ 30 साल होगा, यानी कि 5 साल बाद 30 साल होगा। और अब इसके अकॉर्डिंग आज की जो उनकी उम्र होना चाहिए आज के हिसाब से वो 20 साल होंगी, क्योंकि दोनों में से जो है 5 और 5 10, 30 में से 10 माइनस करने पर 20 साल जो है तो उनकी उम्र है। यानी कि इस वक्त उनकी जो उम्र है राज की और उसकी बहन की, वो कितनी है, 20 साल, 20 साल उम्र है। अब इसके अकॉर्डिंग राज की उम्र उसकी छोटी बहन से 4 साल ज़्यादा है, यानी कि 4 साल का जो है तो फ़र्क है उसमें, 4 साल का फ़र्क। 4 साल का फ़र्क, 20 साल जो तो उसके राज और उसकी बहन की उम्र है। अब 4 साल का फ़र्क आना चाहिए, यानी कि दोनों का मजमुआ 20 साल आना चाहिए। तो अगर से हम 8 और 12 ले लेते हैं, यानी कि 8 और 12, यानी कि राज की उम्र 12 साल और उसकी बहन की जो है तो उम्र 8 साल से अगर हम लेते हैं तो ये इन दोनों का मजमुआ 20 साल हो जाएगा। अब ये 20 साल जो है तो हो जाएगा, राज की उम्र 12 और उसकी बहन की उम्र जो है तो 8 साल। तो 5 साल बाद उन दोनों की उम्रों का जो मजमुआ रहेगा फ्रेंड्स वो 30 होगा, क्योंकि इसमें भी जो है तो 5 साल ऐड होंगे, यानी कि 5 साल बाद 30 साल जो है तो उनका यानी कि उम्रों का मजमुआ हो जाएगा। इसमें 5 ऐड करने पर ये हो जाएगा 13 और राज की उम्र 12 साल प्लस ये हो जाएगा इज इक्वल टू 17 साल। अब 13 और 17 को मिलाने पर 30 साल मजमुआ हो रहा है। तो यहाँ पर जो तो ये 30 साल हो रहा है, मीन्स राज की जो मौजूदा उम्र है वो है 12 साल। लिहाजा तो बताना है कि 2 साल पहले राज की उम्र कितने साल थी, 2 साल पहले जो है तो उसकी उम्र कितनी साल थी। तो फ्रेंड्स 12 में से हमको 2 साल माइनस करना है, जैसे कि 12 माइनस 2 करने पर जो तो जवाब आता है 10, यानी कि 2 साल पहले राज की जो उम्र है कितने साल है, 10 साल। तो बहुत ही आसान सवाल है। इसके अकॉर्डिंग ये जो आपको स्टेप बतलाया गया है इसके अकॉर्डिंग ही जो है तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये 2024 में पूछा गया सवाल है। लिहाजा नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला सवाल है, आज स्कूल में 400 तलबा में से 340 तलबा हाजिर है। तो बताइए कितने फ़ीसद तलबा गैर हाजिर है। फ़ीसद का जो तो क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स, यहाँ पर फ़ीसद वाला सवाल है। 400 तलबा अगर से हाजिर है, 400 तलबा स्कूल में, आज स्कूल में 400 तलबा में से, मीन्स 400 तलबा ये
कुल हाजिरी रहेंगी और उसमें से 340 तलबा हाजिर हैं, यानी कि गैर हाजिर कितने रहेंगे, 60 तलबा जो है तो गैर हाजिर रहेंगे। अब इसको इस तरीके से जो है तो हम लिख सकते हैं कि हाजिर जो तलबा की तादाद है वो है 340, हाजिर है 340 और गैर हाजिर जो है वो है 460 तलबा जो है तो गैर हाजिर है। इसको प्लस करने पर 400 जो है तो आंसर आएगा। लिहाजा अब इसका जो फॉर्मूला है इसको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे, यानी कि 340 तलबा हाजिर है और 60 तलबा जो है तो गैर हाजिर है, तो 60 बटे 400 ज़रब 100, तो इस फॉर्मूले में रख करके उसको सॉल्व करना है तो आपका जवाब आ जाएगा 15। यानी कि किस तरीके से जो है इसको सॉल्व करना है ये भी आपके जहन में आ रहा होगा। लिहाजा बहुत ही आसान ये क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन जो है तो हो ही नहीं सकता मैथ्स में, क्योंकि फ्रेंड्स आपको अगर से मैं इससे पहले भी आपसे कह चुका हूँ कि ज़रब तकसीम अगर आपका अच्छा है तो आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। अब ये 2 सिफर यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 सिफर कैंसिल, 4 को 60 से तकसीम करना है तो 4 एका 4 और यहाँ पर जो है तो 6 कट जाएगा, 4 एका 4 हो जाएगा। अब ये 4 में से 6 जा रहे, 4 एका 4, 4 में से अगर 6 में से 4 अगर जा रहे तो 2 बच रहा है यहाँ पर, तो 4 पंजे 20 इस तरीके से जो तो हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर निकल कर आएगा 15। ये राइट आंसर रहेगा। तो इस तरीके से जो है तो इसको इस फॉर्मेट में रख करके आपको सॉल्व करना है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल है, एक शेय को 560 रुपये में ख़रीदने पर, अब एक शेय है उसको 560 रुपये में ख़रीदा है, एक शेय को 560 रुपये में 560 रुपये में फ़रोख्त करने पर जितना नुकसान होता है वही शेय 640 रुपये में फ़रोख्त करने पर 3 गुना नफ़ा होता है, तो उस शेय की असल ख़रीद कीमत कितनी होगी, असल ख़रीद कीमत कितनी होगी। यानी कि 560 रुपये की जो एक शेय है उसको 560 रुपये में फ़रोख्त करने पर जितना नुकसान होता है, यानी कि जितना नुकसान 560 रुपये में फ़रोख्त करने पर होगा, यानी कि बेचने पर होगा, तो वही शेय 640 रुपये में फ़रोख्त करने पर 3 गुना नफ़ा होता है। 3 गुना नफ़ा कब हो रहा है, 640 रुपये में फ़रोख्त करने पर हो रहा है, तो उस शेय की असल ख़रीद कीमत कितनी होगी, यानी कि उसकी जो रियल कीमत है, असल कीमत, इस तरीके से सवाल पूछा गया है। तो फ्रेंड्स ये सीधा सीधा जो है तो क्वेश्चन है। अब हमको क्या करना है, लिहाजा सबसे पहले हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है तो जाएंगे यहाँ पर कि शेय है अगर से उसको हम 590 रुपये में जो है तो फ़रोख्त कर रहे हैं, 590 में अगर से हम उसको फ़रोख्त कर रहे हैं तो 560 माइनस जो है तो 590, तो यहाँ पर 30 रुपये क्या होगा, नुकसान होगा, और 590 में फ़रोख्त करने पर 50 रुपये जो है तो क्या होगा, उसका नफ़ा होगा, यानी कि 50 रुपये जो है तो नफ़ा होगा और 30 रुपये नुकसान होगा। तो यहाँ पर ये 3 गुना नहीं हो रहा है, तो ये यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। उसी तरीके से हम लेंगे सेकेंड ऑप्शन। अब सेकेंड ऑप्शन है 580। अब 580 में अगर से उसको फ़रोख्त करते हैं तो लिहाजा 580 में से 560 माइनस करने पर 20 रुपये क्या होगा, नुकसान होगा, और 640 है यहाँ पर, यानी कि 540 में से 640 में से 580 माइनस करने पर 60 बचता है, यानी कि यहाँ पर जो है तो नफ़ा कितना हो रहा है, 60 रुपये, यानी कि 3 गुना हो रहा है 20 का। मीन्स इसको अगर 3 से ज़रब दिया जाए तो जवाब 60 आता है।
3 गुना बतलाया गया है। गुना से मुराद जो तो ज़र्ब होता है, तो यहाँ पर लिहाजा 640 रुपये में फ़रोख्त करने पर 3 गुना नफ़ा हो रहा है। तो 640 रुपये में अगर से उसको मीन्स 580 रुपये है, असल कीमत बदलाना है हमको, तो यहाँ पर 640 में फ़रोख्त करने पर जो तो 3 गुना नफ़ा हो रहा है, मीन्स 60 रुपये जो तो नफ़ा हो रहा है और 20 रुपये उसका नुकसान हो रहा है। लिहाजा ऑप्शन नंबर सेकंड जो है तो करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर 3 गुना क्या हो रहा है फ्रेंड्स, नफ़ा हो रहा है। मीन्स 3 गुना नफ़ा होता है तो उस शेयर की असल ख़रीद कीमत कितनी होगी, तो असल ख़रीद कीमत उसकी जो है तो 580 होंगी। तो अब इसको जो तो हम ज़ाब्ते में रख कर भी तकसीम यानी कि प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट ये सीधा सीधा जो है तो आपको बाय ऑप्शन जाना है, जो कि शॉर्ट ट्रिक से आसानी जो है तो आप जवाब तक जा सकते हो कि एक शेयर को 560 रुपये में फ़रोख्त करने पर जितना नुकसान होता है वही शेयर 640 रुपये में फ़रोख्त करने पर 3 गुना नफ़ा हो रहा है। मीन्स 580 की जो तो वो शेयर है, अगर से उसको 580 में फ़रोख्त करने पर 20 गुना नुकसान होगा और वही शेयर 640 रुपये में फ़रोख्त करने पर जो तो 3 गुना नफ़ा होगा। तो इस तरीके से ये ऑप्शन नंबर सेकंड जो है तो राइट आंसर रहेगा। अब इसको ज़ाब्ते के ज़रिए किस तरीके से सॉल्व करना है तो वो हम आपको यहाँ पर बतलाएंगे। लिहाजा जैसे कि 560 रुपये के जो तो शेयर हैं, मीन्स 560 रुपये में उसको फ़रोख्त करने पर जितना नुकसान होगा, यानी कि 560 प्लस एक्स इज इक्वल टू 640 माइनस 3x, यानी कि ये है जो तो नफ़ा होने वाला है, जिसको अपने को जो है तो उसकी असल कीमत निकालना है, ख़रीद कीमत, तो उसको इसमें से माइनस ही किया जाएगा। 640 में फ़रोख्त करने पर उसका फ़ायदा हो रहा है, यानी कि इसको माइनस करना पड़ेगा और यहाँ पर जो है तो इसको x को प्लस करना पड़ेगा। तो उसी तरीके से इन दोनों के दरमियान, यानी कि 640 और 580 के दरमियान जो फ़र्क है वो है 80 रुपये का। मीन्स 80 इज़ इक्वल टू एक्स की कीमत जो है तो 80 है, 4x जो है तो रहेगा यहाँ पर, यानी कि जो 4x है 3x और ये x मिलाकर 4x होता है। तो x इज इक्वल टू जो है तो क्या आ जाएगा, ये 20। अब यहाँ पर x इज इक्वल टू 20 आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर से 560 प्लस 20 करने पर जवाब आता है 580 रुपये। और अगर हम इस फॉर्मेट में भी अगर से उसको रखते हैं, यानी यहाँ पर x की कीमत निकल कर आई है 20, तो यहाँ पर हमने 20 लिया है और उसको प्लस किया है, और 640 माइनस, अब x की कीमत जो है तो 3x लेना है, मीन्स x की कीमत है 20, तो 3 बार 20 लेना होगा, यानी कि 20 दिया 60, तो यहाँ पर 60, यानी कि ये भी जो है तो इसका आंसर निकल कर आ रहा है 580। तो दोनों भी जो है तो जवाब 580 आ रहे हैं, यानी कि इस तरीके से भी उसको आप सॉल्व कर सकते हो। लिहाजा ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट आंसर रहेगा। तो क्वेश्चन है कि 1 से 50 तक के आदाद की जमा कितनी होंगी। तो फ्रेंड्स 1 से 50 तक जितनी भी आदाद है उसकी जमा कितनी होती है, इस तरीके से आसान और आम फहम क्वेश्चन पूछा गया है। इससे आसान कोई क्वेश्चन जो तो मैथ में नहीं आया हुआ है। खैर इस बहुत ही आसान और क्या कहेंगे उसको, आप 1 मिनट के अंदर यानी कि 30 सेकंड में इसको सॉल्व कर सकते हो। तो किस तरीके से आपको वक्त बचाना है और आपको क्या जो है तो यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करना है, ये तमाम तर चीज़ें आपको बतलाई जाएंगी। तो फ्रेंड्स जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर 1 से 50 तक का जो आदाद है उसका जो फार्मूला है, सबसे पहले हम वो फार्मूला यहाँ पर यानी कि लिख लेंगे कि किस तरीके से जो है तो फार्मूला है। n इंटू ब्रैकेट में n+1 इस तरीके से बटे 2, ये जो है तो उसका फार्मूला है। अब n मीन्स यहाँ पर नंबर है 50, तो इसको 50 ज़र्ब
50+1/2। अब यहाँ पर लिहाजा 2 एका 2 और 2 दुए 4। यहाँ पर जो तो 4 इसमें से माइनस हो जाएंगे, मीन्स कट जाएंगे। यहाँ पर 1 बचेगा, 5 में से जो तो 1 बचेगा, यानी कि 10 रहेंगे। 2 पंजे 10, तो यहाँ पर 25 बचा है। तो अब ये 25 को अपने को जो है तो कैलकुलेट करना रहेगा, मीन्स इसको ज़र्ब देना रहेगा। तो किस तरीके से जो है तो रहेगा, यहाँ पर 25 ज़र्ब, अब ये दोनों की जमा यहाँ पर जो है तो 51 हो जाएंगी। इक्यावन, और ये 2 यहाँ पर जो तो कट गया है, इसका तकसीम हुआ है। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद, अब इसको कैलकुलेट अगर से आपको ऐसा नहीं समझ रहा हो तो आपको क्या कर लेना है, बड़ा जो अदद होता है ऊपर होता है और नीचे जो तो छोटा अदद लिख करके उसको ज़र्ब करना होता है। 25 का पाड़ा आपको आता ही होगा। खैर 25 एका 25, सॉरी 25 एका 25, तो 25 के 5 और हासिल का 1 सेकेंड, 25 के 5 हासिल क्या है 2, हासिल के 2 आ जाएंगे। अब 25 पंजे 125 होता है, 125 में 2 प्लस करने पर 127 होगा, 127। तो इस तरीके से जो है तो 1275 ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका करेक्ट आंसर रहेगा। तो आपको इस फॉर्मूले में रख करके उसको सॉल्व करना है, और आसान है। अगर आपको जमा तफरीक ज़रब तकसीम अगर से आपको आता है तो आप बाआसानी जो है तो आंसर तक जा सकते हो। लिहाजा इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1275। अगला सवाल है कि सोयरा ने तालीम के लिए 7% फ़ी साल की शरह से बैंक से 80,000 रुपये कुछ साल के लिए कर्ज़ लिया। मुद्दत गुजरने के बाद उसने बैंक को 96,800 रुपये सूद के साथ अदा किए। तो बताइए सोयरा ने वो रकम कितने साल में लौटाई, यानी कि कितने साल में जो तो उसने अमाउंट को वापस किया है, लौटाया है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। तो फ्रेंड्स इसमें हमको जो चीज़ें दी गई है सबसे पहले हम वो तहरीर कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर जो चीज़ बतलाई गई सबसे पहले, तो वो 7 जो है तो फ़ीसद फ़ी साल की शरह से उसने बैंक से लोन लिया है। तो इसको हम इन शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, मीन्स शॉर्टकट तरीका जो है तो यूज़ करेंगे कि 7% जो है तो यहाँ पर बदला गया है। 7% फ़ी साल की शरह से बैंक से उसने 80,000 रुपये का लोन लिया है, सॉरी 80,000 रुपये जो तो कर्ज़ लिया है। तो 80,000 का 1% हमें निकालना है, तो 7% हमको निकालने में आसानी रहेगी। 80,000 का 1% होता है, जैसे कि 80,000 है, अब 80,000 का 1% रहेगा 800। उसी तरीके से अब 800 जो तो 1% हुआ, तो 7% जो तो कितना रहेगा, मीन्स 7 को 8 से ज़रब देने पर 56 आ जाएगा, यानी कि 5600, 5,600 ये जो तो इसका यानी कि फ़ीसद रहेगा। अब लिहाजा यहाँ पर उसने रकम जो लौटाई है 96,000 लौटाई है, 96,800। तो इसको माइनस कर देंगे हम, 96,800 जो है उसमें से 80,000 माइनस करने पर, अब ये बड़ा अदद हमेशा ऊपर होता है और छोटा नीचे होता है, ये जो तो आपको समझ लेना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर तकरीबन जो अमाउंट बनती है वो बनती है 16,800, यानी कि 16,800 रुपये उसने जो तो ज़्यादा दिए हैं, यानी कि सूद दिया है। तो अदा किए हैं, तो उसने कितने साल में रकम लौटाई है। तो यहाँ पर जो हमारा 7% इसका निकल कर आ रहा है 5600, और ये जो है तो ऑल अमाउंट है। तो अब इसको, ये टोटल अमाउंट को इससे जो है तो हमको तकसीम करना है, यानी कि 7% जो उसने शरह, यानी कि 7% की शरह से बैंक से लोन लिया था, कर्ज़ लिया था 80,000। तो इस तरीके से इसको
छप्पन ये 16,800 जो रहेगा इसको हम 5600 से मीन्स 5,600 से उसको तकसीम कर देंगे तो जवाब हमारा निकल कर आ जाएगा, क्योंकि 5,600 ये जो तो 1 साल का रहेगा और ये 16,800 है तो ये कितने साल का रहेगा इस तरीके से जो है तो फ्रेंड्स ये 2 सिफर कट जाएंगे, ये 2 सिफर जो तो कट जाएंगे। अब 56 एका 56 और 56 तिया 168 होता है। आप पहाड़ा उसका बना सकते हो। खैर 3 जो तो आंसर निकल कर आता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, सॉरी ऑप्शन नंबर 2 3। तो यहाँ पर अब आप यहाँ पर जो तो कन्फ्यूज़न यानी कि कन्फ्यूज़ ना होइए, क्योंकि अगर से आपको 56 का पहाड़ा नहीं आता है तो आपको करना क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर जो तो 6 का पहाड़ा आपको यानी कि 56 का पहाड़ा किस तरीके से बनाना है, जैसे कि हमने गुज़िश्ता आपको बतलाया है। तो 6 का और 5 का पहाड़ा आपको आता ही है। तो 6 का 6, 6 दुए 12, 6 तिया 18। अब यहाँ पर जो ये अदद आ रहा है 8 आ रहा है, तो ऐसा समझते हुए जो तो सॉल्व करना होता है। अब 6 यहाँ तक ही जो तो आना है हमको, 6 चौक जो तो 24 होता है। तो खैर एक अदद जो तो हम आगे ले लेंगे 24। अब यहाँ पर एक और यहाँ पर 2 इसके जो हासिल के रहेंगे वो 5 के पहाड़े में कैलकुलेट यानी कि इंक्लूड करते जाएंगे। 5 का 5, 5 दुए 10 और 1 11, 5 तिया 15 और 1 16। तो ये जो 168 आ रहा है, तो यहाँ पर ये 168 है और ये 168 3 नंबर पर आ रहा है। मीन्स 56 एका 56 और 56 तिया 168, यानी कि 5600 जो अमाउंट थी वो 1 साल का जो तो हमने निकाले और उसको 168 से 16,800 से जब तकसीम किया जाएगा तो 3 साल निकल कर आएंगे, यानी कि आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। ये शॉर्ट ट्रिक्स हैं, उसको फॉर्मूले में रखकर भी जो तो निकाला जा सकता है। खैर तो फ्रेंड्स जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये उसका फार्मूला है। इस फार्मूले की मदद से भी जो है तो आप उसको यानी कि ये अमाउंट निकाल सकते हो, लेकिन ये शॉर्ट ट्रिक्स है, ये शॉर्टकट जो है तो फार्मूला है, लिहाजा ये उसका ऑथेंटिक फार्मूला है। इसमें आय जो रहेगा वो सूद रहेगा यानी कि इंटरेस्ट रहेगा। उसके बाद है पी से मुराद यहाँ पर असल ज़र होता है जो कि 80,000 उसने लिया था। उसके बाद आर से मुराद जो रहेगा वो रहेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि सूद की जो शरह है जैसे कि 7 थी। और उसके बाद है हमको टाइम निकालना है। यहाँ पर जो तो एन से मुराद होता है मुद्दत, लेकिन हम मुद्दत जो तो दी गई है, लिहाजा यहाँ पर आएगा टी मीन्स टाइम। यहाँ पर जो तो टी मीन्स जो तो टाइम, हमको जो तो टाइम निकालना है, तो यहाँ पर टी आएगा ना कि एन यानी कि नंबर ऑफ़ ईयर्स। तो यहाँ पर जो तो टाइम मीन्स वक्त जो है तो हमको निकालना है। तो इस तरीके से ये फार्मूले के अकॉर्डिंग भी जो तो आप उसको निकाल सकते हो। अब किस तरीके से निकाल सकते हो वो भी जो तो हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इस तरीके से जो है तो इबारत रहेंगी। अब इसमें ये जो 16,800 है, इसको 8,000 से 80,000 से इसमें जो तो रख करके इसको तकसीम करना है। लिहाजा यहाँ पर ये 2 सिफर कैंसिल होंगे और ये 2 सिफर जो तो कैंसिल हो जाएंगे। इधर से 2 सिफर कैंसिल, इधर से जो तो 2 सिफर कैंसिल हो जाएंगे। अब बचता है यहाँ पर ये है 8 और 7, 8 ही 7 ही 56 यहाँ पर हो जाएगा। अब ये जो 56 रहेगा हमको टाइम निकालना है, तो 56 जब हम इधर से ले लेंगे मीन्स 68 168 बचा है, 56 यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर बाकी रहेगा टी मीन्स टाइम, उसका जो वक्त है। तो 56 को इससे ज़रब देने पर जवाब 3 आता है, यानी कि 56 का 56, 56 तिया जो है तो 168, जैसे कि पहाड़े की मदद से हमने अभी देखा है। तो यहाँ पर 3 आ जाएगा जो कि आपका राइट आंसर रहेगा। तो ये फार्मूले के अकॉर्डिंग भी जो तो आप इसको निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, अगला सवाल है कि वेहान ने एक मुस्ततिल नुमा मैदान के अतराफ 15 फेरे लगाए। अब एक मुस्ततिल नुमा मैदान है, वेहान एक लड़का है, उसने जो तो 15 फेरे लगाए हैं मुस्ततिल नुमा मैदान के। ये मुस्ततिल नुमा मैदान हुआ, 15 फेरे जो है तो उनसे 15 चक्कर लगाए हैं। तब जो है तो
तब कुल 5.1 किलोमीटर का फासला चलकर मुकम्मल किया। यानी कि वेहान ने एक मुस्ततिलनुमा मैदान के अतराफ 15 फेरे लगाए, तब कुल 5.1 किलोमीटर का फासला चलकर उसने मुकम्मल किया। उस मैदान की लंबाई 100 मीटर हो तो चौड़ाई कितनी होंगी। अब हमको लंबाई यहाँ पर दी गई है और उसने कितना जो है तो यानी कि वो चला है, यानी कि उसने दौड़ लगाया है, तो 15 फेरे उसने लगाए हैं और 5.1 किलोमीटर का फासला उसने मुकम्मल किया है इस मुस्ततिल नुमा मैदान के अराउंड में, बाहर से जो है तो इस तरीके से। तो अब यहाँ पर क्या चीज़ दी गई फ्रेंड्स, यहाँ पर जो तो दिया गया है जैसे कि अब ये जो 5.1 है यहाँ पर, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो बतलाया गया है 100 मीटर बतलाया गया है। 100 मीटर हो तो चौड़ाई कितनी होगी, यानी कि लंबाई उसकी 100 मीटर है, यानी कि ये जो लंबाई है ये 100 मीटर है, तो ये चौड़ाई जो है ये कितनी होंगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स करना क्या है, यहाँ पर लिहाजा 5.1 को हम 51 में मीन्स 5100 मीटर इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि 1000 मीटर का 1 किलोमीटर होता है और यहाँ पर जो है तो लंबाई 100 मीटर में दी गई, मीन्स अब हमको जो है तो मीटर में ही इसको यानी कि इसका हिसाब करना होगा। लिहाजा 5100 हमने इसको लिया है, 5100 मीटर जो है तो ये हो जाएगा। उसके बाद 15 फेरे जो है तो उसने लगाए हैं, मीन्स हमको क्या करना है, यहाँ पर 5100 को 15 से तकसीम करना है। जैसे कि यहाँ पर है 5100, अब इसको 15 से तकसीम, इसको ज़रा हम साइड में कर लेंगे ताकि वाज़े तौर पर आपको समझने में आसानी हो। जैसे कि यहाँ पर ये है 5100, अब 5100 को 15 से हमने तकसीम करना है। 15 एका 15, 15 तिया 45, ठीक है। 15 एका 15, 15 दुए 30, 15 तिया 45, 15 तिया 45। अब 51 में से जो है तो 45 माइनस हो चुके, मीन्स यहाँ पर बचे 6 और ये 2 सिफर जैसे कि वैसे, 15 चौक 60, ठीक है। और ये सिफर का यहाँ पर सिफर आ जाएगा, मीन्स 340 मीटर हुआ। यानी कि जो उसकी एक फेरी रहेंगी, ये एक फेरी जो है तो हम निकाल रहे हैं, ये 15 फेरी थे, उसके 15 फेरे उसने लगाए थे। 5.1 किलोमीटर मीन्स 5100 किलोमीटर के अराउंड 5100 किलोमीटर का फासला उसने तय किया था। तो एक फेरी जो रहेंगी, एक जो फेरा रहेगा उसका, एक फेरा रहेगा 340 मीटर का। यहाँ तक जो तो समझ में आ गया होगा आपके कि 340 मीटर का उसका एक फेरा हुआ। अब इसका जो फार्मूला है उसमें जो तो हम इसको कर लेंगे, दो कॉस में लंबाई प्लस चौड़ाई, चौड़ाई ब्रैकेट में जो है तो इसको ब्रैकेट कंप्लीट और 340 मीटर है ये। तो ये जो है तो फार्मूला हुआ। अब हमको लिहाजा उसका मालूम करना है, हमको लंबाई दी गई 100 और चौड़ाई मालूम करना है, ठीक है। अब यहाँ पर लंबाई दी गई है 100 है, चौड़ाई जो तो हमको मालूम करना है। तो 340 जो रहेगा, 340 को 2 से तकसीम किया जाएगा, यानी कि ये जो 340 है, जैसे यहाँ पर जो है 340, को 2 से तकसीम करने पर जवाब आएगा 170। 2 एका 2, 2 एका 2, यहाँ पर 1 बच जाएगा और 2 सत्ती 14 और ये सिफर का जैसे कि वैसा सिफर, यानी कि 170 बचा। तो ये जो 170 है, ये क्या, इसका जो है तो 170 ये लंबाई और चौड़ाई निकल कर आएगी, ठीक है। अब क्योंकि ये लंबाई चौड़ाई जो है तो हमको निकालना है, तो यहाँ पर 340 को हमने 2 से तकसीम किए हैं, 170 निकल कर आया है। अब 170 जो है वो लंबाई भी है और चौड़ाई भी है, ठीक है।
170 जो रहेगा फ्रेंड्स वो क्या रहेगा, लंबाई भी रहेंगी और प्लस में जो है तो चौड़ाई भी, लंबाई और चौड़ाई दोनों भी निकल कर आई है। उसी तरीके से अब यहाँ पर जो 170 है, अब हमको पता है कि लंबाई उसकी 100 किलोमीटर, सॉरी 100 मीटर है। हमको पता है, हमको जो है तो दिया गया है सवाल में कि 100 मीटर जो है तो ये उसकी लंबाई है। अब 170 में से 100 अगर माइनस की जाए तो जवाब में क्या आता है, आप और मैं बखूबी जो है तो इससे वाकिफ़ हैं, 70 आता है। 100 को जो है तो 170 से माइनस करने पर, क्योंकि लंबाई दी गई है, लंबाई यानी कि लंबाई और चौड़ाई हमारे 170 निकल कर आए हैं। अब 100 जो है तो लंबाई है तो चौड़ाई कितनी रहेंगी, तो 100 को जो है तो 170 को 100 से माइनस करने पर जवाब 70 आएगा। मीन्स उसकी जो चौड़ाई रहेंगी फ्रेंड्स वो रहेंगी 70 मीटर। तो 70 मीटर यहाँ पर उसकी चौड़ाई रहेंगी। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वाला जो क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर से आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो उसको आप रिपीट देखिए ताकि आपको समझने में बेहतरी हो, यानी कि अच्छे से आपको समझ में। अगर फिर भी आपको नहीं समझ आ रहा है, आप डायरेक्टली क्वेश्चन ना कीजिए, यानी कि कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, बट अच्छे से समझिए उसको। 1 से 2 मरतबा अगर से आप देखते हो और ख़ुद से प्रैक्टिस कीजिए। जैसे कि आप फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर तमाम तर चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं, लेकिन जैसे ही जो है तो इसको हटाया जाएगा तो आपको समझने में दुश्वारी होंगी। तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, इसको रिटर्न जो है तो देखना है, स्टेप बाय स्टेप आपको देखना है कि कहाँ कौन सी स्टेप यूज़ की जा रही है। और इस टाइप के क्वेश्चन जो है तो 100% पूछे जाते हैं और घुमा फिरा कर वही जो है तो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन होते, बट उसकी जो कीमतें होंगी वो अलग अलग होंगी, यानी कि मुख्तलिफ जो है तो कीमतें इंक्लूड की जाएंगी। क्वेश्चन है कि 2.5 लीटर पेट्रोल में एक मोटरसाइकिल 162.5 किलोमीटर का फासला तय करती है, तो बताइए 455 किलोमीटर फासला तय करने के लिए कितने लीटर पेट्रोल दरकार होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर स्पीड और फासले से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, लिहाजा एक मोटर बाइक है, मोटरसाइकिल है जो कि फ्रेंड्स यहाँ पर हम ले लेंगे कि एक बाइक है जो कि 162 किलोमीटर का फासला तय कर रही है। 162.5 किलोमीटर का जो है तो फासला उसने तय किया है और टू 2.5 यानी कि 2.5 लीटर में जो है तो 162 किलोमीटर का फासला तय कर रही है। तो बताइए 455 किलोमीटर का फासला, तो यहाँ पर जो तो 455 किलोमीटर का जो फासला है वो कितने लीटर में तय करेंगी। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। तो फ्रेंड्स इसकी जो इबारत बनेगी लिहाजा वो हम देख लेते हैं कि किस तरीके से जो तो इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या करना है फ्रेंड्स, 455 ज़रब 2.5 यानी कि 2.5 बटे 162.5, इस तरीके से जो है तो ये इक्वेशन बनेगी, ये जो है तो इबारत बनेगी। लिहाजा इसको कैसे सॉल्व करना है, तो इसको जो है तो हम एक मरतबा अच्छे से इसको तहरीर कर लेंगे। चार सौ पचपन ज़रब 2.5 बटे 162.5। तो इसमें का आशार्य फ्रेंड्स हम निकाल देंगे। यहाँ पर आशार्य जो है तो निकाल देना है, लिहाजा हम इसमें से जो तो आशार्य को हटा देंगे और डायरेक्टली जो तो उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये जो इबारत बनी है इसको सॉल्व करना है, तो क्या ये 25 से जो तो इसको तकसीम हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको 25 से डायरेक्टली तकसीम करेंगे। जैसे कि 25 एका 25, 25 एका 25 और 25 पंजे
150 होता है, यानी कि 150 होता है। लिहाजा 25 पंजे 150 होगा, 150 जो तो 162 में से अगर माइनस किया जाए तो यहाँ पर 12 बच जाएंगे, तो ये 125 बचेगा। लिहाजा 25 चौक सॉरी यहाँ पर 25 का 25 और 25 छक्के जो है तो 150 होगा, और यहाँ पर 12 बच जाएंगे, और 25 पंजे जो है तो 125 होगा। ये पूरा पूरा जो है तो इससे तकसीम हो रहा है 25 से, तो यहाँ पर 25 पंजे 125 रहेगा। लिहाजा 65 बचा है। अब ये 65 और ऊपर से जो है तो 455, इस ऐसा कौन सा अदद है जो इसको जो है तो तकसीम कर सकते हैं हम मुकम्मल तरीके से। तो फ्रेंड्स 13 के पहाड़े में 65 आता है, लिहाजा 13 पंजे 65, 13 पंजे 65, और उसी तरीके से 13 का 13, 13 दुए 26, 13 तिया 39, तो यहाँ पर जो तो 13 तिया 39 हो जाएगा। लिहाजा 39, 45 में से 39 को माइनस करने पर यहाँ पर जो तो 6 बच जाएंगे नीचे, तो यहाँ पर 13 पंजे 65 होगा, यानी कि 35 बच जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये जो 35 बचा है, लिहाजा 35 को अब यहाँ पर जो बचा है वो 35 बचा है, और नीचे जो तो 5 बचा है, तो इस 5 को 35 से हमको तकसीम करना है। तो कौन से पहाड़े में जो है तो 5 के पहाड़े में कितने नंबर पर 35 आएंगे। तो फ्रेंड्स 5 का 5 और 5 सती 35, तो यहाँ पर जो 7 बचा है, लिहाजा वो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। तो इस तरीके से फ्रेंड्स उसको सॉल्व करना है, और आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपको जमा तफरीक और ज़रब तकसीम अगर से आपका परफेक्ट है तो आप आसानी से ऐसे क्वेश्चंस को बआसानी सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे हम। अगला सवाल है कि एक बॉक्स में 150 ग्राम वज़न वाले 15 बिस्किट के पैकेट हैं, 100 ग्राम वज़न वाले 28 बिस्किट के पैकेट हैं, और 50 ग्राम वज़न वाले 8 बिस्किट के पैकेट रखे गए। बॉक्स के साथ बिस्किट के पैकेट का कुल वज़न 6.25 किलोग्राम है, तो बताइए सिर्फ बॉक्स का वज़न कितना होगा। तो फ्रेंड्स कैसा घुमा फिरा कर जो है तो क्वेश्चन पूछा गया है, और ऐसी जो है तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और हम ऐसे क्वेश्चंस को देखकर उसको सॉल्व नहीं करते, डायरेक्टली जो है तो ऑप्शन टिक आउट करके आ जाते हैं। लिहाजा रियाजी आसान है, मुश्किल नहीं है, बट हमको जो है तो कंसेप्ट्स को समझना इम्पॉर्टेंट होता है, और ज़रब तकसीम और जमा तफरीक आपका परफेक्ट होना चाहिए। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम यहाँ पर जो है जो चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि 150 ग्राम, अब मुकम्मल जो तो इसका हम वज़न निकाल लेंगे कि जैसे कि 150 ग्राम वज़न वाले 15 बिस्किट के पैकेट हैं, तो यहाँ पर जो तो 150 ग्राम वज़न वाले 15 बिस्किट के पैकेट, यानी कि ये कितना हो जाएगा, तो ये टोटल हो जाएगा जैसे कि 15 सिफर सिफर, 15 पंजे 45, 45 के 5 हासिल के आए 4, और 15 का 15, 15 और 4 19, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स 1950। इसको एक मरतबा जो है तो हम इस तरीके से करेंगे। पंद्रह सिफर सिफर, 15 पंजे 45, 45 के 5 हासिल के आए जो तो 4, और 15 का 15, 15 और 4, 15 और 4 19 होता है, लिहाजा 1950 इसका जो तो आंसर रहेगा। नेक्स्ट है 100 ग्राम के जो तो 28 बिस्किट के पूड़े हैं, पैकेज हैं, तो यहाँ पर इसको इससे ज़रब करना है। लिहाजा अगर से आपको 28 का पहाड़ा नहीं आता है तो आपको 8 से इसको ज़रब करना है। पहले 8 सिफर सिफर, 8 सिफर सिफर, 8 एका 8, और उस तरीके से यहाँ पर एक सिफर ऐड किया जाता है, 2 सिफर सिफर, 2 सिफर सिफर और 2 एका 2, तो ये इस तरीके से 28
2800 हो जाएगा, यानी कि 2800 ग्राम, और ये जो तो 1950 ग्राम। उसके बाद है 50 ग्राम वज़न वाले 8 बिस्किट के पैकेट रखे गए हैं। अब 50 ग्राम वज़न वाले लिहाजा 8 है, तो यहाँ पर 8 सिफर सिफर और 8 पंजे 40, यहाँ पर ये 400 ग्राम हो जाएगा। मीन्स इसको जो तो हमको टोटल करना है कि इसका कैलकुलेशन कितना आएगा, तो इसको जो तो हम एक साइड में लिख लेंगे। जैसे कि 1950 है, उसके बाद है 2800 और लास्ट में है 400, तो इसका टोटल कितना रहेगा। तो यहाँ पर सिफर का सिफर रहेगा, इसको यहाँ पर हम लिख लेंगे एक साइड में, सिफर का सिफर। उसके बाद 5 के जो तो 5 ही आएगा, और 9 और 8 को मिलाने पर 17 होगा। 17 और 4 21 का 1 हासिल क्या है 2, और 2 और 1 3 और 2 5, तो इस तरीके से 5150 जो तो इसका आंसर आएगा। यानी कि ये टोटल जो तो हमने ग्राम निकाला है 5150। ठीक है, तो फ्रेंड्स नॉर्मली जो तो यहाँ पर मिस्टेक हुई है, लिहाजा 15 का जो हमने ये सॉल्व किया है, तो इसको दोबारा हम सॉल्व करेंगे। 15 पंजे 75 होगा, ना कि 15 पंजे 45। तो यहाँ पर लिहाजा 15 पंजे 75 होगा, पंद्रह पंजे 75, 15 सिफर सिफर, 15 पंजे 75, 75 के 5 और हासिल क्या है 7, और 15 एका 15, 15 एका 15, 15 और 7 जो है तो 22 होगा, यानी कि 2250 होगा। और यहाँ पर जो तो हमने 2250 को कैलकुलेट करना है, तो ये सिफर का सिफर हो जाएंगे यहाँ पर, और उसके बाद सिफर का सिफर, उसके बाद जो है तो यहाँ पर जो है तो 5 आएगा, ये वाला जो रहेगा 5। उसके बाद 2 और 8 10 और 4 14 के 4 और हासिल का है 1 और 1 और 2 और 2 5, ये जो है तो इस तरीके से 5450, यानी कि 5450 निकल कर आया है। तो यहाँ पर जो है तो 5450 हम लिख लेंगे एक साइड में। चौपन सौ पचास। तो फ्रेंड्स अब 5450 जो तो ग्राम निकल कर आया है, टोटल बिस्किट के जो पैकेट है उसका वज़न निकल कर आया है। लिहाजा यहाँ से दिया गया है कि बॉक्स के साथ बिस्किट के पैकेट का कुल वज़न 6.25 किलोग्राम है। बॉक्स के साथ जो है तो बिस्किट के पैकेट जो है उसका कुल वज़न 6.25 किलोग्राम है। तो बताइए सिर्फ बॉक्स का वज़न कितना होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है तो बॉक्स के साथ बिस्किट के पैकेट का कुल वज़न 6.25 किलोग्राम है, यानी कि 6.25 किलोग्राम से मुराद इस तरीके से हम उसको लिख सकते हैं 6250 ग्राम, क्योंकि यहाँ पर ग्राम में जो है तो ये इसका वज़न निकल कर आया है पैकेट का। तो यहाँ पर हमने इसको इससे माइनस करना है, यानी कि 54 को लिहाजा यहाँ पर जो तो 650 ये 6.25 ग्राम और 5450, इस तरीके से 5450 हमारा जो तो वज़न निकल कर आया था पैकेट का। यहाँ पर
ये बताना है कि सिर्फ बॉक्स का वज़न कितना है। तो इसको इससे माइनस कर देना है तो बॉक्स का वज़न निकल जाएगा। सिफर का सिफर, 5 में से 5 जो है तो तफरीक करने पर सिफर बचेगा और 2 में से 4 नहीं जाते, इस वास्ते इसको कट करके इसमें से एक इधर ले लेंगे, यहाँ पर 5 बच जाएगा और 12 में से 4 गए 8 और ये 5 में से 5 गए सिफर, मीन्स इसकी कोई कीमत नहीं रहेंगे। और ये जो ग्राम है, ग्राम का ग्राम, यानी कि आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो 800 ग्राम निकल कर आएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो आसान क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बस आपको तवज्जो मरकूज़ करना है कि कहाँ पर जो तो आप ज़रब करते वक्त गलती नहीं करना है बिल्कुल। आपको कम से कम 20 तक पहाड़े परफेक्टली याद होना चाहिए, ताकि ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं फ्रेंड्स उसके लिए पहाड़े बहुत ही अहमियत के हामिल होते हैं और हमारे लिए एक एक मार्क बहुत ही इंपॉर्टेंट और अहमियत का हामिल है। तो फ्रेंड्स हम मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कोऑपरेशन एंड हैव अ नाइस डे।